नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम अहलियान चकसवारी के लिए एक ख़ास तोहफ़ा जो कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जानिब से दिया गया है, उस हवाले से हम आज उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज हम उस ख़ास तोहफ़े के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के डायरेक्टर ख्वाजा अवैस साहब। तो चलें इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने दफ्तर में कि एक दफ़ा आप दोबारा मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाएँ। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाइएगा, क्योंकि हमने जो ऑफ़र निकाली है हम अपने जो चकसवारी के एहलियान चकसवारी को बताना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपके जो साथी भी आए उनके भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऑफ़र के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले अपना इस ऑफ़िस के हवाले से बता दें कि ये। मैं बिल्कुल दानिश साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा हो कि हमारे ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई है और ये चेंजिंग आप लोगों के चकसवारी के लोगों की वजह से मुमकिन हुई है, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर रहे हैं और आप सबसे मेन चीज़ आप हम पे एतबार कर रहे हैं। जब तक किसी चीज़ पे एतबार ना हो तो वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था, हमने छोटा सा ऑफिस स्टार्ट किया था। हमने कहा था चकसवारी के लोग हैं, हम पे शायद ट्रस्ट करें ना करें। बेसिकली मैं भी चकसवारी का ही हूँ, लेकिन रहता मीरपुर में हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने अपना ऑफिस बड़ा सेटअप कर लिया और मजीद भी हम उसको इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं। हमारी टीम है, हमारे साथ टीम भी ऐसा तो बड़ी हो रही है। सिर्फ चकसवारी के एहलियान चकसवारी की जो एक हम पे ट्रस्ट है, सिर्फ उसकी वजह से मैं ये कहूँगा। सही हो गया। आपके फेसबुक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी नो विन और नो फ़ी का जिक्र हुआ है, उसके बारे में बता दें कि वो क्या बिल्कुल है। दानी साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी इसी चीज़ के बारे में कि ये नो विन नो फी, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, जिस तरह आपने भी आके हमसे पूछा कि ये है क्या। तो मैं आपको पता चलूँ कि अपने व्यूवर्स को जो हमें फॉलो कर रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल पे, वो भी बताते चलें। और जो मैं स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हमारा फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल पर जिन हमारी वीडियो देखी है या हमारी पोस्ट देखी है, ये क्या है। ये नो विन नो फी का मतलब है कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। सही। हम आपसे पैसे तब लेंगे जब आपका वीज़ा हो जाएगा। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, ड्रामेबाजी होती है। लोग कहते हैं जी कि पैसे इस तरह फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन ऐसे हमने ये ऑफ़र निकाली चकसवारी के लोगों के लिए कि ये जस्ट इस वक्त हमने निकाली है तुर्की के लिए, क्योंकि जो मोस्टली लोगों का साथ रुझान तुर्की की तरफ जा रहा है। नो विन नो फी, आप हमारे ऑफिस विजिट करें, अब हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दें, हम आपको केस रेडी करेंगे। जब अपना आप केस जमा करवा देंगे जैरी में जाके, हम आपको सारा केस रेडी करके अपॉइंटमेंट लेके देंगे। जब आपका वीज़ा हो जाएगा हम आपसे अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस, जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस पहले लेते हैं, वो आपसे बाद में लेंगे। लेकिन हमने इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताएंगे जब हमारे आप ऑफिस विजिट करेंगे। हम आपको इस बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन नो विन नो फी, मैं इसमें तक किसी का नुकसान है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में क्या आज़ाद कश्मीर में कई बार बहुत कम लोग इस पर काम करें, क्योंकि रिस्क टाइम होता ही है। रिस्क टाइम क्या होता है कि आपके पास तो रिस्क नहीं है, रिस्क हमारे लिए होता है। जो क्लाइंट आ रहा है उसको तो वीज़ा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन रिस्क हमारे क्या होता है, हमारी सारी मेहनत काविश इस पर डिपेंड करती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना पूरा 100% दें ताकि आपका वीज़ा हो सके, हम आपसे अपनी फ़ीस तब हासिल कर सकें। सही है। थोड़ा सा अपने ऑफिस के बारे में बता दें कि कौन कौन सी सर्विसेज इसके अलावा आप प्रोवाइड करेंगे। राइट। दानिश साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो चकसवारी से आगे तक हैं, कोटली हो गया, डडियाल हो गया, शायद सर की सर्विसेज प्रोवाइड ना की जा रही हो, अगर की भी जा रही हो तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस एक पोटेंशियलिटी या फिर एक एक्यूरेट और एक एग्जैक्ट सर्विस सर प्रोवाइड ना की जा रही। वो सर्विसेज ये हैं कि हम लोग पूरे शेंजन का काम कर रहे हैं, यूरोप का काम कर रहे हैं, हम लोग हर मुल्क का काम कर रहे हैं जो आपके ज़बान पे नाम आएगा। हम आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, आपको फ़ाइल प्रिपेयर करके देते हैं, आपका हत्ता कि हर तरह का काम जो भी आपको ट्रांसलेशन तक चाहिए किसी भी कंट्री की किसी भी लैंग्वेज में, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारी फ़ीस है बहुत मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा यूट्यूब चैनल हमारा वो भी है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम से, हमारा फेसबुक पेज भी है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम से, उसको आप विजिट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जो चाहने वाले हमें जो हमसे काम करवाते हैं वो कराची, मुल्तान, लाहौर, सिंध, हैदराबाद, काफ़ी जगहों से हमें कॉल्स करते हैं, रब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन्हें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं।
सही है। आप दुबई और सऊदीया की जो सर्विसेज हैं वो नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ के काफ़ी लोग जाते हैं इन ममालिक में, तो इसकी क्या वजह है? सर मैं बिल्कुल दानिश साहब के जैसे हमारी ऑफ कैमरा ये डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग दुबई और सऊदीया जो बल्कि इसको छोड़ के जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना हमारा एक शहर में मुकाम है, नाम है, हम लोग उसको ख़राब नहीं करना चाहते। होता इस तरह मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल है कि यहाँ से जब लोग जाते हैं किसी एजेंट के पास, वो कहते हैं जी कि आपका जॉब है, इतने का वीज़ा है, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, और इसकी जो फ़ीस है वो इतनी है, आपको तनख्वाह आपकी इतनी होगी। जो मिसाल के तौर पे आपकी 1000 दिरहम तनख्वाह है, आपका एग्रीमेंट हो जाता है, वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी वहाँ सैलरी होती है 500, 600 या 700, जो आपको 300-400 डिडक्ट हो जाती है। वो डिडक्ट किसी भी बेस पे आती है, तो भी जो उनके पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या जो भी उनके बहन भाई होते हैं, वो हमसे गिला करते हैं। जो हमें से बड़ा होता है, हम लोग नहीं चाहते खुदा ताला का भी हम पे अजाब है, और जो हमारा बंदा है वो भी हमसे नाराज़ हो। तो इसलिए हम लोग जो चीज़ हमारे बस में नहीं है हम उसको नहीं करते, लेकिन जो चीज़ हमारे बस में हम लोग उसका 100% देने की कोशिश करते हैं। सही हो गया। थोड़ा सा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बता दें कि क्या आप उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, और उसमें किन किन ममालिक के हवाले से बंदा अप्लाई कर सकते हैं? दानिश साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में सिर्फ 2 दफ़ा एडमिन टेक्स क्लासेस स्टार्ट होती हैं। एक होती है फरवरी में, एक होती है सितंबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। तो वही बात है, गल्फ़ को छोड़ के बाकी हम लोग यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा सारे स्टडीज़ से काम कर रहे हैं। चकसवारी के हमारे 2-3 क्लाइंट्स हैं, इनके अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उनके इन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हैं, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका वीज़ा भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और दूसरी बात बताता चलूँ कि काफ़ी लोग समझते हैं जी कि हमारा जो है हमारे ऑफिस विज़िट करें, तो अगर वो विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस विज़िट करें, हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमसे बात पूछ सकते हैं, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इसके कोई चार्ज नहीं करते। हम लोग फ्री केस असेसमेंट करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। सही हो गया। किसी भी केस को अप्लाई करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं कि अगर हम उन्हें ले लें तो फ्रॉड से हम बच सकते हैं? देखें दानिश साहब, 2 चीज़ें होती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मोस्टली जो है, ये मैं देखता हूँ ज़्यादा फेसबुक पे पढ़ता हूँ या फिर कहीं ऐसे पढ़ता हूँ कि डन बेस वीज़ा, फलां वीज़ा। पहली बात मैं सबको क्लियर कर दूँ, जो हमें जिस हमें लोग आपके तवज्जुह से देख रहे हैं कि हम लोग एजेंट्स नहीं हैं। एजेंट से मुराद मेरी ये है कि जो एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ डन बेस पे कहते हैं जी इतनी रकम लें, हम आपका वीज़ा लगवा के दे देंगे। वीज़ा हम लोग आपको लगवा के नहीं दे सकते, आपको बाद में क्लियर कर दूँ। हम जस्ट कोशिश कर सकते हैं, हम वो कोशिश कर सकते हैं। और जो हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम लोग वो केस उठाते हैं जिसमें पावर होती है, हम समझते हैं कि केस हो जाएगा। वैसे हम लोग अपनी जेब भरने के लिए और क्लाइंट का नुकसान करने के लिए हम केस नहीं उठाते, हम सिर्फ वो केस उठाते हैं जिसमें होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 95% तक उसकी वीज़ा रेशियो बन जाती है और उसका कामयाब हो जाता है। सही। आप सर जैसा कि आपने बताया कि नो विन नो फ़ी, और ये सिर्फ तुर्की के लिए, क्या आने वाले दिनों में मज़ीद किसी कंट्री के लिए ऐसी जो है ना पेशकश आ सकती है? बिल्कुल सर, हम लोग इस पे अपनी हमारी टीम में हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग नई इसमें कोई ऐसा कोई निकालें जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। जैसा कि आपको पता है इस पर पैनिक टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बंद है, लेकिन मैं बता चलूँ अपने व्यूवर्स को कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तुर्की, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, यूके और कल ही न्यूजीलैंड ने भी अपनी एम्बेसी खोल दी है। ये जो 4-5-6 एम्बेसीज हैं वो पाकिस्तान में ओपन है, लेकिन शेंजन एम्बेसीज टोटली बंद है। एक और चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ वीडियोस कि फ़लाँ की एम्बेसी, फ़लाँ की एम्बेसी, शेंजन एम्बेसीज ज़्यादातर पाकिस्तान में बंद हैं। वो वर्क परमिट, सेटलमेंट के केसेस या बहुत एमरजेंसी के केसेस ले रही हैं। इसके अलावा पोलैंड ने अपनी पॉलिसी सिर्फ शेंजन एम्बेसी खोली है। तो इसके लिए और जो बाकी जहाँ तक आपके सवाल है कि हम लोग नो विन नो फी वाला कि मज़ीद हम उसको इंक्रीज़ करेंगे, बिल्कुल हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसमें कोई ऐसा कंट्री निकालें जिसमें हमें भी नुकसान ना हो और क्लाइंट को फ़ायदा हो सके। और सर इसके अलावा जो आपने कहा कि दुबई और सऊदीया के जो वीज़े हैं वो आप नहीं देते, इसके बारे में आप काम भी नहीं करते, क्या आने वाले दिनों में भी आप काम नहीं करेंगे, या इसके बारे में ऐसा कुछ काम करेंगे कि आपने बताया कि धोखेबाज होते हैं इस तरह के, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं बता चलूँ कि हम लोग दुबई का जस्ट विज़िट वीज़ा काम करते हैं, विज़िटर वीज़ा। और ये एक और चीज़ के दुबई के साथ विज़िटर वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद किए हुए हैं, उनकी कोई पाकिस्तान की कोई सफारती ताल्लुकात की वजह से कुछ बंद हैं। दूसरी बात कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये काम कभी ना करूँ, लेकिन हमें काफ़ी लोगों ने इन टच किया है कि हमसे रब्ता किया कि हमारे लिए आप काम करें, बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। लेकिन मेरी विश है अगर खुदा ना चाहता तो मैं आगे भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरा, मेरे पेरेंट्स का या मेरे ऑफिस का नाम बर्बाद हो या ख़राब हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं इस चीज़ से पीछे हटूँ। और सर आप कह रहे हैं कि सऊदीया या हज के लिए जो वीज़े आते हैं, तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे अपने व्यूवर को? सर मैं वही बात है कि सऊदी अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए, अल्लाह ताला अपने घर को बुलाए।
ठीक है। लेकिन इसमें भी यही होता है कि जैसा कि आप इस फील्ड के नहीं, मैं इस फील्ड को मैं इसको बेहतर समझ सकता हूँ कि अक्सर यही होता है कि पैसे ले जाते हैं कि आपका होटल इतना पास होगा, लेकिन होटल आपको बहुत ज़्यादा मिलियन दूर मिलता है। फिर वही बात आती है कि उनके जो वापस आएंगे, जो 15 दिन 20 दिन बाद हज करके या फिर हाजी साहब वापस आएंगे तो मुझसे गिला करेंगे जी कि आपने हमारे साथ ये किया। तो मैं वही बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में जस्ट फाइल प्रिपेयर करना, आपको वीज़ा अगर मुझसे अच्छी फाइल तो वीज़ा लगवा के दे सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर सकता हूँ। बाकी जो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मैं गल्फ़ का काम बिल्कुल भी ना करूँ। और सर, जो है आप विजिटर वीज़े जो इशू कर रहे हैं, इसके अलावा क्या आपके पास किसी कंट्री के जो वर्क परमिट वीज़े होते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़े होते हैं, तो इस तरह की सहूलियात मौजूद हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल, ये आपका ये बेहतरीन सवाल है कि ये सवाल मैं कह रहा था कि मुझे आप पूछें। देखिए, पहली बात आपको मैंने पहले क्लियर किया कि मेरे पास कोई वीज़े अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई बंदे से लाख रुपए लेता हूँ कि जी आप मुझे दे दें लाख रुपए। जो मेरे कुछ लास्ट डेज 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले की बात है, मेरे पास 4 एक लड़के आए थे हमारे घर इधर पास से ही, ऊपर जराई वाले इलाके से। तो उन्होंने कहा था डन बेस पे काम करें, हम आपको इतने पैसे देते हैं। मैंने कहा माजरत के साथ हम इस तरह काम नहीं करता, लेकिन मेरे पास बंदा भी था, अगर मैं चाहता वो काम करवा सकता था, लेकिन मैंने फिर भी ये काम नहीं किया। क्यों? जस्ट अपनी इज़्ज़त की खातिर। और दूसरी बात यह कि डन बेस पे कोई बंदा भी काम नहीं करवा सकता, क्योंकि किसी का भी चाचा मामा, मैं पहले ही बात कह चुका हूँ कि एम्बेसी में नहीं बैठा हुआ जो आपको वीज़ा दे। वीज़ा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, कागजात में मिलता है, आपको वीज़ा मिल सकता। एक और बात, जो जहाँ तक आपने बात पूछी वर्क परमिट वाली, वर्क परमिट के बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जैसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं, माल्टा हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़े हम उनको चाहिए होते हैं, वो बंदे उनको चाहिए होते हैं। अब जिस तरह आपको पता होगा, आपने हमारी देखी होगी वीडियो, इटली सीजनल वर्क परमिट वीज़ा, क्योंकि ये वीज़े किसी बंदे ने नहीं निकाला, ये सीजनल वर्क परमिट इटली की हुकूमत ने निकाले और इसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और हमारी तरफ से 5-6 वीज़े अप्लाई भी होते हैं, जिसमें से चकसवारी की 3 लोग हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल भी आ चुकी है, उनको ऑफर लेटर भी आ चुका है। अगर बंदा कोई ऑफर लेटर देखना चाहता है, हमारे ऑफिस में आके हम उसको दिखा भी सकते हैं। हम लोग जेन्युइन तरीके से काम करते हैं और हमने उनसे जो हमारी जायज़ फीस है, हमने जस्ट उनसे वो चार्ज की है। और अगर आप कोई वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस विजिट करें, हमसे रहनुमाई लें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई भी शख्स वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आपका ऑफिस का विज़िट करे, तो वो जिस काम में अप्लाई करेगा, क्या आपकी उसमें मुकम्मल गारंटी होगी कि आज जिस काम में उसने अप्लाई किया है उसी का वही काम करेगा वहाँ जाकर, या कुछ और उसको सर देखें, इसमें होता ये कि जब आपका वर्क परमिट, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है, गल्फ़ में और यूरोप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो वहाँ से आपका चीज़ निकलता है लेटर पे, आपकी वही सैलरी होती है, अगर वो जेन्युइन है तो। अगर वो जेन्युइन है तो आपको वही चीज़ होगी, वही काम होगा, आपकी ड्यूटी ओवर्स भी वही होंगे, ना कि दूसरी कंट्रीज़ की तरह कि आपको लिखा हुआ है 8 घंटे, आपसे 10 या 12 घंटे काम ले लिया, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका प्रॉपर ही काम होता रहेगा, इसी तरह होगा। और लेकिन दूसरी बात यह कि जो काम होगा उसका गारंटी के साथ होगा। अगर हमारे पास से कोई काम निकलता है, उसका ऑफर लेटर या वर्क परमिट, तो हमारी उसकी तरफ से पूरी गारंटी होगी। और इसके अलावा जो ना स्टूडेंट वीज़े के वाले से आप हमें बता दें, हमारे व्यूवर को ख़ास तौर पर बता दें कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके जो है ना स्टूडेंट वीज़े इजीली अवेलेबल होते हैं? देखिए, इस वक्त तो पैनिक टाइम में आपको पता होगा सिर्फ यूके और जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ अपना क्लासेस हो रही हैं। और इस वक्त मैं कहूँगा कि जो एक सबसे अच्छी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि जो स्टडी फ्री होता है। काफ़ी लोग जाना चाहते हैं कि हमें जी उनके फाइनेंशियल हालात इतने नहीं होते, लेकिन वो उनकी पढ़ाई का बहुत शौक होता है। उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, मैं आपको एक का नाम कहता हूँ, उसमें जर्मनी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी स्टडी फ्री है। उसके लिए मज़ीद मालूमात हमारे ऑफिस विजिट करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, बताएंगे, रहनुमाई देंगे। अगर मुमकिन हुआ तो आपका इंशाल्लाह वीज़ा भी हम लोग लगवा के ही देंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? देखें, हमारा सोशल मीडिया पे, हमारा इंस्टा पे भी पेज है, स्नैपचैट पे भी पेज है, फेसबुक पे पेज है, हर जगह ट्विटर पे हमारा है कि आईडी है। अगर मेन चीज़, अगर हमसे आगे लोग फिजिकली मिलना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। और हमारा मोबाइल नंबर है 0347050236। हमारा एक ही ऑफिस है, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, ना कोई हमारे अंडर काम कर रहा है और ना ही हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। सोबत प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर हमारा एक ही ऑफिस है। हमारे ऑफिस विजिट करें, हमारी टीम, प्रोफेशनल टीम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारी ऑफिस टाइमिंग है 9 सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, लास्ट पे यहाँ के जो लोग हैं चकसवारी के और इर्द गिर्द के, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज? सर, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, हमें आजमाएं, हमें देखें, और जो हमारी ऑफ़र है नो विन नो फी वाली, उसको करके देखें। इसे देखें, इसमें आपका नुकसान तो इसमें हमारा है। अगर आपका वीज़ा नहीं होता तो लॉस सारा हमारा हो रहा है।
तो ये चीज़ आजमा के देखें, उम्मीद है कि आप इसमें कामयाब होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो एलियान चकसवारी हो, जो भी हम इसको देख रहे हैं दूर दूर से, हम उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ख्वाजा अवैस साहब, जो कि हमसे वीज़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। दो में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।